एक मित्र ने पूछा है, एक तरफ सदगुरु ओशो कहते हैं कि प्रेम पूर्वक जियो और दूसरी तरफ विद्रोही बनने की शिक्षा भी देते हैं, इन दोनों बातों में तालमेल कैसे बिठाया जाए। कोई छात्र जो अपने माता पिता पर निर्भर है, इस दुविधाग्रस्त मनस्थिति से कैसे बाहर निकले। जब ओशो कहते हैं प्रेम पूर्वक जियो, तो उसका अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि दूसरों के प्रति प्रेम और आदर और सम्मान, अपने स्वयं की प्रकृति, अपना स्वधर्म, उसके प्रति भी प्रेम रखो, अपनी स्वतंत्रता का भी सम्मान करो। दूसरे को प्रेम करने का यह अर्थ नहीं है कि तुम अपना अपमान करो, कि अपने से घृणा करो, कि अपने भीतर की जो अंतः प्रेरणा आ रही है उसकी ना सुनो। कठिन है बात, तुम्हें विद्रोही भी होना होगा आवश्यकता पड़ने पर, और प्रेमपूर्ण भी होना होगा। दो विपरीत बातों को, जो ऊपर से लगती हैं विपरीत, है नहीं, क्योंकि प्रेम जब वास्तव में होता है तो उसमें सब कुछ शामिल होता है, स्वयं का होना भी शामिल होता है, आपकी इच्छाएं भी उसमें शामिल हैं, आपके भीतर छिपी हुई प्रतिभा भी शामिल है, हिडन टैलेंट। अब माता पिता कह रहे हैं किसी से कि इंजीनियर बनो, और वो संगीतकार बनना चाहता है। अब सवाल उठता है, विद्रोह करे कि माता पिता की माने। माता पिता को अत्यंत सम्मानपूर्वक अपने दिल की बात समझाए, लेकिन अपने भीतर से जो अंतः प्रेरणा आ रही है, जो छिपा हुआ टैलेंट प्रकृति ने उसको दिया है, इसको अभिव्यक्त करने का अवसर अवश्य खोजे। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, प्रसिद्ध बांसुरी वादक, उनके उदाहरण से समझो। उनके पिताजी पहलवान थे, उनके पूर्वजों की श्रृंखला पहलवानी करती आ रही, कुश्ती लड़ते आ रही। हरिप्रसाद जी को बांसुरी बजाने का शौक, और आज से 70-80 साल पहले नाचने को, गाने को, बजाने को बहुत ही घटिया स्तर की बात माना जाता था। अभी तो थोड़ा परिवर्तन हो गया है समाज में। अभिनय करना, खेलना, ये सब बहुत लोअर दर्जे की बातें थीं। उस जमाने में, वो छोटी उम्र में, हरिप्रसाद का बांसुरी बजाना पिताजी को बिल्कुल नहीं भाता था। जहां उन्हें दिखी बांसुरी, उन्होंने तोड़ के टुकड़े टुकड़े फेंके। तुम पहलवान के पुत्र हो, दंड बैठक लगाओ, तेल मालिश करो, मसल्स बनाओ, कुश्ती लड़ना सीखो, हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। बताओ, क्या हरिप्रसाद को पहलवानी करनी चाहिए थी पिताजी की मान के? उन्होंने गलती की बांसुरी बजा के। अगर वो बांसुरी न बजाते तो यह विश्व एक अद्भुत बांसुरी वादक से चूक जाता। अपनी अंतः प्रेरणा से चलो। अभी थोड़ी दिन पहले मैं स्वर सम्राट कुंदन लाल सहगल की जीवनी पढ़ रहा था। उनके पिताजी तो इतने नाराज थे उनके गाने से। उस समय वो सरकारी अफसर थे, अंग्रेजों के जमाने की बात। उस समय सरकारी अफसर होना, तहसीलदार होना या कलेक्टर होना, एक राजा महाराजा के बराबर ही होता था। और उनका बेटा गाना गाए, कुल की इज्जत डुबाए, ये उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। वे स्कूल भेजते थे लड़के को, और लड़का पता नहीं कहाँ से गायब हो जाता था। अंततः इसके पीछे एक जासूस लगाया कि स्कूल टीचर्स कहते हैं वो आता ही नहीं है, वो घर से तो जाता है, वो बैठ के कहीं गाना गा रहे हैं। एक सर्वेंट रखा कि स्कूल तक छोड़ के आना है, स्कूल में एंटर करा के आना है। बेचारा करा के आता था, मगर वो पता नहीं कहाँ से गायब हो जाते थे। खूब पिटाई होती थी। धीरे 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 उस छोटे उम्र के उस बच्चे की बात आसपास फैली कि बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा गाता है। ये खबर कश्मीर के
राजा तक पहुंच गई। राजा ने उस एक बार दरबार में बुलाया और गाना गवाया। वाकई में वो हैरान हुआ, इतने छोटे बच्चे से ऐसे सधे हुए स्वर और मधुर आवाज और ताल की ठीक ठीक पकड़। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने इनाम दिया। तब जाके बाप को कुछ अकल आई, तब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि चलो गाओ। उस दरबार में जिन लोगों ने सुना था उसमें रामलीला समिति का अध्यक्ष भी था। उसने कुंदन लाल को कहा कि तुम रामलीला में काम कर सकते हो। उन्होंने कहा जरूर कर सकता हूं। उस समय उनकी आवाज 11-12 साल की उम्र में लड़कियों जैसी थी, बड़ी मीठी आवाज। उनको सीता का रोल मिला। कई साल तक वो सीता का काम करते रहे। फिर जब और बड़े हो गए, आवाज चेंज हो गई, मेल वॉइस पैटर्न आ गया, तब रामलीला का काम छूटा। लेकिन इस बीच में बहुत संघर्ष से गुजरना पड़ा। पिता चाहते थे पढ़ो लिखो, मेरी तरह उच्च अधिकारी बनो। ये गाना गाने से क्या होगा, सीता बनने से क्या होगा। लेकिन कुंदन लाल ने नहीं सुनी। उस जमाने में पहली बार यह उपाधि स्वर सम्राट उनको दी गई थी। आज भी बुजुर्ग लोग उनकी आवाज को, उनके गानों को याद करते हैं। कितने साल हो गए, 80-90 साल हो गए, अभी तक उनका स्मरण छूटा नहीं है। और उस समय जितने नए गायक आए, चाहे वो मुकेश हो, चाहे एच.डी. बर्मन हो, चाहे हेमंत कुमार हो, कि जगमोहन हो, C.H. आत्मा हो, मन्ना डे हो, इन लोगों के शुरुआत के गाने सुनिएगा आप, हूबहू सहगल जी की नकल। वो इतना हाई स्टैंडर्ड फिक्स हो गया था कि जो वैसा गाएगा वही ठीक कलाकार कहलाएगा। जो वैसा नहीं गा सकता वो नाम नहीं कमा सकता। उस जमाने के आप एच.डी. बर्मन के गाने सुने, आपको कहीं भी उसमें बंगाली टच नजर नहीं आएगा, कहीं भी। तो बहुत बाद में सहगल जी के विदा हो जाने के पश्चात धीरे धीरे मुकेश की अपनी आवाज एक ढंग से निखरी, एच.डी. बर्मन का अपना बंगाली उच्चारण वापस लौटा। वरना सारे लोग नकल करते थे। क्या बताइए, कुंदन लाल सहगल को विद्रोही होना था कि नहीं होना था? पिता की मान के चलना था? जरा नाजुक और क्लिष्ट सवाल है ये। जब हम अपने भीतर की अंतः प्रेरणा की मान रहे हैं, हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं। अब वो जबरदस्ती कुछ अपेक्षाएं ली बैठे हैं, ये उनकी भूल है। कोई बच्चा अपनी अंतः प्रेरणा से, अपनी इंट्यूशन से जिएगा, अपने हिडन टैलेंट को निखारेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि वो माता पिता का अपमान कर रहा है, कि उनको प्रेम नहीं करता। बहुत धन्यवाद पूर्वक, सम्मान पूर्वक उनसे कहो कि मेरे भीतर से ये आवाज आ रही है, मैं ऐसा ही करूंगा। अभी कल ही रात में कुमार विश्वास का एक शो देख रहा था। उसमें उन्होंने बताया कि जब उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ाई से हटकर कविता के क्षेत्र में आने की ठानी, तो पेरेंट्स दुखी हुए कि हमने क्या सोचा था और तुम कवि बनोगे। उनकी बड़ी बहन ने पूछा कि अच्छा ये बताओ, खाओगे पियोगे कैसे? विश्वास ने कहा कि हमारे देश में कहीं भी किसी गांव में जाऊंगा, मैं 4-6 पद पढ़ के सुना दूंगा, एक टाइम का खाना तो कोई भी दे देगा, शाम को कहीं और मिल जाएगा। हमारे देश में भोजन की कमी नहीं है। मैं कहीं भी जाके 4 कविता सुनाऊंगा, ऐसा हो नहीं सकता कि मुझे भोजन ना मिले। और कपड़े चलो नए ना सही, पुराने मिल जाएंगे।
उन्होंने बड़े प्रेम से, आदर से अपने परिवार के लोगों को, सबको मनाया कि मुझे जो करना है मुझे वो करने दो, इसके जो परिणाम होंगे मैं राजी हूं, बस यही होगा ना, मैं गरीब रहूंगा और तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे एक खुशी होगी, मेरे भीतर से जो आ रहा है वो मैं प्रकट करना चाहता हूं। जैसे कोई फूल खिलना चाहे और अपनी सुगंध बिखेरना चाहे। धीरे धीरे परिवार वालों का विरोध छूट गया, उन्होंने सपोर्ट किया, सहयोग किया। हर व्यक्ति को इसी प्रकार सोचना चाहिए। दोनों चीजें एक साथ संभव हैं। माता पिता के प्रति प्रेम, आदर, सम्मान अपनी जगह बरकरार है, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए, और अपनी अंतः प्रेरणा और अपने भीतर छिपी हुई प्रतिभा को प्रकट करने का जो अवसर आपको मिला है, यह जीवन, इसका सदुपयोग करना है, यह स्वयं के प्रति प्रेम हुआ। अब जरा सोचो इसका ठीक उल्टा, अगर विश्वास या सहगल या चौरसिया जी अपने माता पिता की मान के चलते, तो उस समय तो माता पिता खुश होते टेम्पररी, लेकिन ये बच्चे जिंदगी भर उदास और दुखी रहते, इनके भीतर का वो फूल कभी नहीं खिल पाता। और जब नहीं खिल पाता तो किस पे नाराजगी जाती? अपने पेरेंट्स पे जाती कि मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं है। ठीक है, अमीर हो गए, बड़े मकान में रह रहे हैं, तो क्या करें, भीतर से तो डिप्रेशन घेरे रहेगा, विषादग्रस्त मन रहेगा। माता पिता पे क्रोध बना ही रहेगा, और जब ये लड़का क्रोध में रहेगा तो माता पिता भी खुश नहीं हो सकते। हो सकता है 10 साल बाद कि 20 साल बाद वो भी पश्चाताप करें कि हमने क्यों उसको रोक दिया। सावधान, आपने जो सवाल पूछा है महत्वपूर्ण है, क्योंकि जरा पेचीदा है, लिटिल कॉम्प्लेक्स। प्रेम का अर्थ केवल दूसरों के प्रति ही नहीं, स्वयं के प्रति भी है, अपनी संभावनाओं को वास्तविक बनाने के प्रति भी है। बस ऐसा समझो, फिर बात समझ में आ जाएगी।